बेटा लास्ट क्लास में हमने किया था स्टार्ट यंग्स मॉडुलस, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। यंग्स मॉडुलस, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ करें स्टार्ट। जल्दी जल्दी देखिए, मैंने आपको बताया था हुक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट। यही था ना, किसी में जितना स्ट्रेन लगेगा वो डिपेंड किस पे करेगा, स्ट्रेस पे। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो यहाँ क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो स्ट्रेस के नीचे स्ट्रेन ले जाएं तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट चार तरीके के होते हैं। ये पहला कांस्टेंट है, ये जो पहला यंग्स मॉडुलस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट डिनोटेड बाय वाई। दिस इज अ हुक्स कांस्टेंट। यंग्स मॉडुलस कब लगता है तुम्हें एग्जाम में, कैसे पता चलेगा कि यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन है? कोई लीनियर ऑब्जेक्ट्स आ जाए, जैसे कोई वायर आ जाए, वायर का न्यूमेरिकल आ जाए, वायर से रिलेटेड कोई कंसेप्ट आ जाए, तो यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद रख लो। यंग्स मॉडुलस, कोई भी मॉडुलस देखो, अभी याद है के का क्या फॉर्मूला था? के क्या था? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो जितने भी हम कांस्टेंट करेंगे सबका फॉर्मूला यही होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बस तुम्हें ये याद रखना कौन सा स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेन। स्ट्रेस के तीन टाइप थे, स्ट्रेन के भी तीन टाइप थे, याद है? स्ट्रेस के तीन टाइप थे, लॉन्गिट्यूडिनल, नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, है ना। वॉल्यूमेट्रिक को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और तीसरा था शियर स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेन के भी तीन टाइप थे, लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर। तो यंग्स मॉडुलस इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यही था ना फॉर्मूले। तो स्ट्रेस का कोई भी स्ट्रेस हो उसका फॉर्मूला सेम होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डेल्टा एल बाय एल। तो यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला बना? एल ऊपर ले आओ, ऊपर वाला ऐसे रहता है, एफ बाई ए ऐसे रहेगा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, एल बाई डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला बना एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, है ना। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। अच्छा, एसआई यूनिट बच्चों सेम रहती है यंग्स मॉडुलस की, क्योंकि स्ट्रेस की यूनिट होगी, स्ट्रेन की तो होगी नहीं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बनी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम यूनिट होती है, सारे मॉडुलस की सेम यूनिट होती है। जो स्ट्रेस की यूनिट है वही इसकी भी यूनिट होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ, एक दो, फिर आपको वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये फॉर्मूले आप अभी लिख लेना बाद में, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन बेसिक, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, दो क्वेश्चन आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक वायर है, उसको हमने कहीं से हैंग किया हुआ है, ठीक है। उसको हमने खींचा, एक वेट लगा दिया उसके साथ, 6 kg का वेट लगा दिया, तो वेट उसको खींचेगा ना, है ना। तो हमसे बोलेंगे व्हाट इज द इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ। What is the elongation in the wire if the original length of the wire is 10 सेंटीमीटर? लेंथ कितनी है उसकी? 10 सेंटीमीटर। और यंग्स मॉडुलस, इट इज मेड अप ऑफ स्टील। अभी आपको यंग्स मॉडुलस मैं दे दे रहा हूं, एनसीईआरटी में यंग्स मॉडुलस की एक टेबल है, तो आपको वो टेबल से लेना है। पेपर में आपको यंग्स मॉडुलस देंगे, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज दिस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है चेंज इन लेंथ। अच्छा, एक और चीज दी हुई है, इसकी डायामीटर ऑफ द वायर इज 2 मिलीमीटर। डायामीटर 2 मिलीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? चेंज इन लेंथ। तो स्टार्ट ऐसे करोगे, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओगे। यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। याद कर लो, याद हो गया? एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू डाल दो, 2 × 10⁻11। फोर्स क्या होगा? जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही तो फोर्स लगेगा ना इसमें, तो फोर्स क्या होगा? mg। फोर्स क्या होगा? mg। मास कितना है? 6, g कितना है? 10, तो फोर्स कितना हुआ? 60। तो फोर्स की वैल्यू 60। लेंथ इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा 100 से डिवाइड करके, तो 1/10 हो गया ना।
तो लेंथ हो गया आपका 1/10। एरिया आप पाई आर स्क्वायर से निकालोगे। एरिया इसका लेना होता है क्रॉस सेक्शन का, सर्कुलर वाला। तो एरिया डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर 2 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 1 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर हटाओ, मिलीमीटर क्या होता है 10⁻³ है ना। अच्छा, और ये डेल्टा एल आपको नहीं पता, वो आपको ढूंढना है। तो डेल्टा एल ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले आओ। तो डेल्टा एल ऊपर ले गए, ये हो गया 60। पाई की वैल्यू क्या हुई 22/7, 7 ऊपर। रेडियस कितना है, रेडियस ये रहा 10⁻³ का स्क्वायर। साथ में यहाँ पे एक नीचे 10 है, और ये नीचे आ जाएगा ना 2 × 10⁻11। ठीक है, अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये कर ले। 3 2 6, 10⁻⁻6, ये हो गया, ये समझ में है 10⁻⁻6, -6 ऊपर चला जाएगा, -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो गई +6। ये 11 भी ऊपर ले जाओ, तो 6 - 11 कितना हो गया -5। यहाँ पे क्या बचा हुआ है 7। ये 0 से ये वाला 0 कट गया, 2 से ये कट गया 3 है ना। तो 7 3 जा 21/22 और 10 की पावर -5, 21/22.99 के आसपास आ जाएगा ना, इंटू 10 की पावर -5। दिस इज दी, इतना मीटर बढ़ेगा वायर। आया समझ में? ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, सारी वैल्यूज दे रही। अब अगर वो मुझसे बोलता जी अब स्ट्रेन बताओ, ये मैंने डेल्टा एल बता दिया। अब आपसे सेकंड में पूछा व्हाट इज दी स्ट्रेन, तो स्ट्रेन तो आप निकाल ही लोगे। स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल आ चुका है, ओरिजिनल लेंथ पहले से ही पता था, डिवाइड कर देना स्ट्रेन आ जाएगा, है ना। और बोलता स्ट्रेस बताओ, तो स्ट्रेस तो आप ऐसे ही बता देते थे, स्ट्रेस आप पहले भी बता सकते थे। अगर आपसे बोलता स्ट्रेस बताओ, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है, ये इतना ही फोर्स लग रहा है जितना वेट है। फोर्स कितना निकाला आपने 60। एरिया आप कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, रेडियस है डाल देना, स्ट्रेस आ जाएगा। आया समझ? ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 क्वेश्चन देंगे, दूसरा कौन सा दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा इधर कर दे बेटा, राइट तरफ शिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट वाला है। ये आया समझ? ठीक है, वायर दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ है, बस वैल्यू डाल के सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है। अब लेवल बढ़ाते हैं, इधर दिख रहा है ये। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ध्यान से सुनना बेटा। अभी क्या कर दिया इसने, 2 वायर ले ली और 2 मास भी ले लिए। यहाँ पे तो एक ही वायर था, एक मास था 6 किलो का। अब 2 वायर 2 मास। पहला जो वायर है ये कॉपर का बना है, दूसरा स्टील का बना है। इतना हिस्सा कॉपर है, इतना हिस्सा स्टील है। कॉपर की जो लेंथ है वो है मान लो 1.3 सेंटीमीटर या 2.3 सेंटीमीटर। ये है आपका 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, या मीटर में ले लेते हैं, जो भी आपको वैल्यू देंगे वो लोग। कॉपर की वायर दे रखी लेंथ और इसकी भी दे रखी स्टील की। ठीक है, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का डायमीटर है 2 मिलीमीटर, वही सेम, दोनों का डायमीटर सेम है। ये जो नीचे वाला मास है ये 6 किलो है, ऊपर वाला 4 किलो है। एक 6 kg है, एक 4 kg है। आपसे पूछा, अच्छा दोनों के यंग्स मॉडुलस भी दे देंगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1 × 10⁻11, वो देंगे, मैं अभी आप नॉर्मल ले रहा हूं। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 × 10⁻11, ये आपको दे देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी विजिबल है, दिख रहा है पूरा? ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस दोनों के दे दिए। पूछा क्या है, इन्हें बोला दोनों में एक्सटेंशन होगी ना, तो कितनी कितनी होगी इंडिविजुअल एक्सटेंशन। व्हाट इज द इंडिविजुअल एक्सटेंशन इन कॉपर एंड इन स्टील। माने डेल्टा L1 निकालना है कॉपर का और डेल्टा L2 निकालना है स्टील का। तो है यही क्वेश्चन सेम, बस 2 बार फॉर्मूला लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप पहले लिखोगे फॉर कॉपर और यंग्स मॉडुलस लगा दोगे। क्या फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का, FL / A डेल्टा L। ठीक है, यंग्स मॉडुलस आपको 2 बार लगाना है, एक बार स्टील के लिए, एक बार कॉपर के लिए। पहले मैं कॉपर के लिए लगा रहा हूं, बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है। यहां पे यंग्स मॉडुलस कॉपर वाला लेंगे। कॉपर का यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है 1 × 10⁻11। कॉपर वाली रॉड वायर को ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है ना। कॉपर के नीचे 4 किलो भी है और 6 किलो भी, दोनों खींच रहे हैं ना कॉपर को। और स्टील को कौन खींच रहा है, स्टील को तो खाली यही खींच रहा है, वो तो नहीं खींच रहा ना ऊपर वाला।
समझ आ रही है? अगर कोई चीज है उसके नीचे एक और चीज है तो दोनों खींचेगी ना ऊपर वाले को, तो इस वाले को दोनों मास खींच रहे हैं। तो यहां पे जो फोर्स लेना है आपने वो mg लेना है। मास कितना लेना है? 4 + 6 10। यहां मास क्या लोगे? 10। बस यही कंसेप्ट है। लेंथ बाकी सब आपको पता है। लेंथ पहले की लेंथ ही लोगे। पहले की लेंथ कितनी है? 2.3। एरिया कैसे निकालोगे? πr² से। रेडियस दे ही रखा था। 2 डायमीटर है तो 1 मिलीमीटर हो गया ना, मिलीमीटर को चेंज कर लेना, सब कुछ सेम है। डेल्टा एल निकल जाएगा, डेल्टा एल ऊपर ले जाना, ये नीचे डेल्टा एल आ जाएगा सॉल्व करके, है ना? सेम। अब फिर अब स्टील के लिए लगा देना। हाँ जी, हाँ, स्टील के लिए सब कुछ सेम फॉर्मूला, फिर से यही लगाया, y = FL/A डेल्टा एल। बस ये यहाँ पे चेंज आएगा, बाकी कुछ। और ये यंग्स मॉडुलस, स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है? 2 × 10⁻11। यहाँ पे आप लोगे mg। बस मास स्टील को खाली यही खींच रहा ना, 6 किलो। तो स्टील के लिए मास 6 लेना और कॉपर के लिए मास क्या लेना? 10। समझ आया क्यों लेना है? कि कॉपर को दोनों खींच रहे हैं, स्टील को खाली यही नीचे वाला ही अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला ही खींचेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मास 10 लेना है, यहाँ पे मास 6 लेना है, और इनके इंडिविजुअल जो लेंथ है, स्टील के लिए लेंथ 1.5 लेना, एरिया सेम ले लेना πr², डेल्टा एल निकाल लेना, डेल्टा एल ऊपर ले जाना, तो इसको डेल्टा L1 मान लेना, इसको L2, दोनों के अलग अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है ये भी ठीक। ये एनसीईआरटी के हैं दोनों। तो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करने। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और जो ऑफलाइन है, बुक दिखाओ एक एनसीईआरटी। नहीं, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन करने हैं बेटा। एनसीईआरटी बुक 2 में है ना ये चैप्टर, बुक 2 है ना ये, बुक 2, ये है बुक 2 आपकी। बेटा आपको 2 क्वेश्चन, ये दोनों कॉपी नहीं करने। आप सिर्फ ये फॉर्मूला लिखो सब लोग, जो लोग एब्सेंट हैं और जो आए हैं, ये करिए। एग्जाम्पल 9.1 ऐसा है एनसीईआरटी का, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9.5, ये 2 क्वेश्चन कर लो, 9.1 और 9.5। ये लो, पॉज कर दे बेटा।